बिहार में अब कुछ दिनों के बाद चुनाव है और चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बेटे को लॉन्च कर दिया। अपने बेटे को राजनीति के गलियारे में उतार दिया। उन्होंने देख लिया कि रामविलास पासवान ने चिराग को उतारा, लालू ने तेजस्वी को उतारा, तो अपना भी तो कोई उत्तराधिकारी बनता है। बिहार में यही तो होता आया है कि बाप राज करेगा फिर बेटा राज करेगा, बेटा राज करेगा फिर उसका बेटा राज करेगा। यह पुश्तैनी चला आ रहा है। किसी और दूसरे युवा, किसी और दूसरे वैसे समाज सेवी लोग जो कि समाज के लिए, बिहार के लिए, देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हो, उनके लिए कोई अवसर नहीं है बिहार। अब आप भी कहेंगे कि मैं वही बात दोहरा रहा हूं जो आप जानते हैं। जी हाँ, जो आप जानते हैं मैं वही बात दोहरा रहा हूं, लेकिन आप जो जानते हैं उस चीज का केयर नहीं करते, उस चीज पर विचार नहीं करते। उस चीज पर विचार करने की जरूरत है। इतिहास उठा के देख लीजिए कि बिहार में बहुत सालों से यही होता आ रहा है कि लालू यादव अगर मुख्यमंत्री बने तो उनके बेटे मंत्री परिषद में मंत्री बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और हो सके अगर मौका मिले तो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। रामविलास पासवान बिहार के दिग्गज नेता थे, उन्होंने अपने बेटे को भी लॉन्च किया। चिराग पासवान वो भी नेता बने। अब बारी नीतीश की थी, उन्होंने भी अपने बेटे को लॉन्च कर दिया। सोचा क्यों अपने बेटे का करियर दांव पे रखना, क्यों अपने बेटे को कहीं इंजीनियर, कहीं डॉक्टर, कहीं वकील, कहीं बॉर्डर पे जिस तरह से बिहार के लड़के खासकर मरने जाते हैं, देश की सेवा करते हुए मारे जाते हैं, उनकी शहीदी हो जाती है, शहीद हो जाते हैं लोग, क्यों अपने बेटे को जाकर के बॉर्डर पर भेज दें ताकि वो शहीद ना हो। अपने बेटे की सुरक्षा के लिए उन्होंने भी अपने बेटे को लॉन्च किया। इस बात को गहन सोच के जरिए सोचना होगा कि किस तरीके से नेता लोग हम लोगों पे कसौटी करके हम लोगों को ठगते हैं, किस तरह से हम लोगों को मूर्ख बना करके अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देते हुए हम लोगों के, हम सबों के भविष्य को अंधेरे में डाल देते हैं। आप देख ही लिए होंगे और आपके घर में भी शायद 1 से 2, 5 ऐसे युवा होंगे जो कि बेरोजगार होंगे, जो कि नौकरी के लिए तरसते हैं और उन्हें नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता। लेकिन लालू यादव के बेटा अगर 9वीं फेल है, आपका बेटा अगर ग्रेजुएट भी है तो वो रोजगार के लिए तरस रहा, और लालू यादव का बेटा अगर 9वीं फेल है वो भी उप मुख्यमंत्री बनेगा। वो आपके जैसे कितने ग्रेजुएट लड़कों को, आपके बेटे के जैसे कितने ग्रेजुएट लड़कों को नौकरी दे सकने वाला बनेगा। अगर अभी नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है, अगर वो जीत गए आने वाले चुनाव में, अगर उनका बेटा भी मंत्री बन गया तो बिना किसी डिग्री के वो आप पे शासन कर सकता है। वो आपके बेटे को रोजगार दिलाने के लिए तरसा सकता है, नौकरी दिलाने के लिए तरसा सकता है। एक लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव, पता नहीं शायद वो पढ़े भी हैं, स्कूल तक का सफर घर से किए हैं भी या नहीं, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाता है। जिन्हें दवा का अगर कोई मलहम सिप्लाडिन जैसा है तो उसका ABC तक पता नहीं होगा, लेकिन मंत्रालय उन्हें स्वास्थ्य का दिया जाता है। अब ऐसे में मरीज मरेगा, स्वास्थ्य मंत्रालय बढ़िया से चलेगा या नहीं? डॉक्टर समय पर क्या हॉस्पिटल जा पाएंगे? क्या सभी तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय का व्यवस्था सुरक्षित तरीके से चल पाएगा? सिर्फ और सिर्फ मैं लालू यादव के परिवार के बारे में या उनके लड़कों के बारे में ही नहीं, बल्कि बिहार के उन सभी अनपढ़ जाहिल नेता जो हमारे वोटों से जीतकर मंत्रालय जाकर के हमारे सिर पर बैठ करके तांडव करते हैं, उन लोगों के बारे में सोचने का समय है, अवसर है। अब बिहार के लोगों को बदलना होगा, सोचना होगा कि क्यों हम तरसते हैं रोजगार को, क्यों जाते हैं अन्य प्रदेश और गालियां खाते हैं लोगों की।
क्यों हमारे नेता हमें तरसाते हैं नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए? क्यों नहीं दे पाते वो रोजगार हमें? आखिरकार वजह क्या है? हम ऐसे नेता को चुने, हम ऐसे लोगों को चुने, हम ऐसे समाज सेवी को क्यों ना चुने जो हमारे बिहार के लिए काम करे, हमें विकसित बिहार दे, हमें बिहार में रोजगार दे, हमें बिहार में नौकरी दे, हमारे बिहार के युवाओं को गाली ना खानी पड़े, हमारे लोगों को अन्य प्रदेशों जाकर के उन्हें ठोकर ना खाना पड़े, अपने माँ बाप भाई बहन पति पत्नी बाल बच्चों परिवार से दूर ना रहना पड़े। क्या हम ऐसा नहीं सोच सकते? क्योंकि हमारे बिहार ने पूरे देश को एक नया आयाम देने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। हमारे बिहार से सबसे ज़्यादा IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर सबसे ज़्यादा जाते हैं, फिर हमारे ही राज्य में रोजगार और नौकरियां कम क्यों? अनपढ़ नेताओं को अपने सिर पे बिठा के रखना पड़ता है। बिहार के लोगों से एक ही गुजारिश है कि इस चुनाव में आप इन सभी मुद्दों को जरूर देखें, तभी हमारा बिहार विकसित होगा, हम बिहार के विकास को आगे ले जा पाएंगे। अन्यथा वही अनपढ़ जाहिल लोग हम सबों पर बैठ करके, हम सबों के सिर पे बैठ के तांडव करेंगे। ना रोजगार मिलेगा, ना विकास मिलेगा, ना शिक्षा मिलेगी, ना पानी सही से मिलेगा, ना बिजली मिलेगी, ना कुछ भी नहीं मिलेगा। और अंत में उन्हीं के बच्चे, उन्हीं का परिवार आगे बढ़ते जाएगा, जीवन में अनपढ़ होकर के भी नेता बनते रहेगा और हमारे और आपके भविष्य के साथ खेलते रहेगा। बिहार के नेता खास करके हमारे और आपके जैसे युवाओं के भविष्य के साथ खेला करते हैं। इस चीज़ को खास करके युवाओं को ध्यान में रखने की ज़रूरत है।